अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फायदा नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा है कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार करूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से ना इंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं ना इंसाफी करता हूं मेरे बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं ना इंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से ना इंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, जी हाँ अभी भाई ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, फिर जाकिर नायक साहब समझा रहे हैं नाइंसाफ़ी के बारे में। अगर हम बहनों को मौका नहीं दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं बहन से गुजारिश करता हूँ कि वो सवाल करें। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है, और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल ज़रिए हैं बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का, और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज़ है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। Any non-Muslim brother or sister has any question, please go behind the queue of the non-Muslim only. You don't have to go behind the full queue. Like the brother who asked the first question, I told him go behind the non-Muslim. So sister, surely stay at the microphone. There are not many non-Muslims. Inshallah, within a few minutes we'll get a chance again. So any non-Muslim who has the second question can go behind the queue of the non-Muslims. कोई भी गैर मुसलमान को सवाल पूछना है तो वो गैर मुसलमानों के पीछे वापस जा सकता है और दूसरा सवाल पूछ सकता है। जी हाँ भाई साहब। हां, मी एस.बी. माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना। मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा।
एक ही लेकिन खुदा है. वक्त मग हे मुसलमान हिंदू ख्रिश्चन शीख ईसाई हे कशासाठी एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ हा मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए. तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है. नाही 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 एकच इसीलिए तो पाहिजे. आज ये देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है. धर्माच्या जन्माला इसीलिए तो घातलं. तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं. नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं. मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते. ये पानी वाटर जल क्या है, सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे सब मजहब सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने समजलं नाही डॉक्टर साहेब. आपको माझा जितने प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधतात का तयार झाले, असं का व्हावं, तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल. क्या बोले जरा, मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है. नहीं नहीं आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू मुस्लिम सिख इसे ऐसा क्यों हुआ. भाई साहब मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं, ईसाई सिख बुद्ध इस्लाम क्यों. तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए जब ये पैगाम लेके आए उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूं आपसे अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे. पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप. हा एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ. आप मानते उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है. नाही आहे. नहीं है, कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है। तस्वीर नहीं है. नहीं है। बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. काय? पहले स्टेज में पास है आप. तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं
उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। डॉक्टर साहेब भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, एक आपने ईश्वरात ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। जी, बहनों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation because generally in medical field we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो? माइक नंबर 2 से। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महेश चौहान है, रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ, आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल करता हूँ। हिंदुइज्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना। लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्रा है। 4 क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्य जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम।
उनने तहकीक की दिगर मज़हब की, सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया इस्लाम, लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है और बुद्धिज्म पे मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो, कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 पे और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी, और रुखी समाज जो भंगी समाज कहते हैं वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊँ। भाई साहब,
आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते हैं। आप कहते हैं कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Musliman. और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट सही कोल्ड, बात है, सही है, हॉट कोल्ड सही समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है, तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। Yes, sir, दोनों yes. साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हाँ हूँ। माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है, आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने ज़बान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ हाँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये 2 चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अब वो मैं तो अरबी में ताज है ना कहूंगा, इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। वसलू। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अल्लाह कोई माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए माशाल्लाह। वेलकम 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 वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। तकबीर सर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तकबीर। और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर। मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहनों की तरफ से प्लीज़। अब भी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से, मेरे साथ में। मेरे हाथ में दो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. माशाल्लाह, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. माशाल्लाह sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने
क्या गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइव, एवरीथिंग इज़ ओपन। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुँचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोग ने कबूल किए। मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है। और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखिए आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ। हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है। और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई किसी को कोई भी मज़हब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत करना अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? चाहती हूँ। जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और आप दोहराए, और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है कोई भी माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मज़हब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने ख़ानदान में इस अमन को फैला सके। मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूज़िक और वाचिंग मूवीज़। इज़ इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूज़िक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्या जायज़ है क्या नहीं, क्या पिक्चर देखना जायज़ है क्या नहीं। कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूज़िक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं।
तो इस पस मंज़र के, हदीस के पस मंज़र में म्यूज़िक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज़ है। टीवी देखना नाजायज़ नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज़ देखना, उरियानगी, ऑब्सनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज़ देखना हराम है। अच्छी चीज़ पिक्चर पे देखना जायज़ है। जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज़ देखना जायज़ है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अरुण पवार है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज़ की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहले, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सौरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर
आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8th फोल्ड पार्ट फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8th फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8th फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन।